दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। ऑक्सीजन प्लांट में सृजनी कार्यक्रम आयोजित। आरएसपी के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और संध्या मुखर्जी प्रसिद्ध गायिका जिन्होंने सदाबहार शास्त्रीय संगीत के साथ उड़ीसा का जादू बिखेरा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट में 17 फरवरी को सृजनशील योजना पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक उपयोगिताएं श्री आई राजन ने बैठक की अध्यक्षता की और सृजनी योजना के विजेताओं को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक ऑक्सीजन प्लांट श्री एस सैनी, महाप्रबंधक IED श्री MS मंगर तथा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कुल 158 सुझाव पुरस्कृत किए गए, जिनमें से 108 को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। लगभग 25,200 रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के खाते में जमा किए गए हैं। कार्यान्वित सुझावों से एक मुश्त लाभ 26.99 लाख रुपए और आवर्ती लाभ 2.15 लाख रुपए अर्जित हुई। मेले के दौरान 160 से अधिक नए सुझाव मिले। श्री SM मंगर ने सभा को संयंत्र और विशेष रूप से विभाग में सृजनी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ प्रबंधक ऑक्सीजन प्लांट श्री PK दास ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 के पुनर्निर्मित ऑडिटोरियम में 18 फरवरी 2022 को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवा श्री PK दास मुख्य अतिथि थे, जबकि महाप्रबंधक नगर सेवा श्री MK अग्रवाल सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर प्रिंसिपल IEMS सेक्टर 20 डॉक्टर B कर, प्रधानाध्यापिका IEMS जूनियर सेक्शन सेक्टर 18 सुश्री सुश्रिता दास, अन्य शिक्षक, स्टाफ और स्कूल के छात्र उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री PK दास ने छात्रों को पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय रूप से लाभ लेने और अकादमिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री MK अग्रवाल ने विजेताओं को बधाई दी और इस तरह की छात्रों की गतिविधियों को समय समय पर आयोजित करने के लिए स्कूल प्राधिकरण के सभी प्रयासों की सराहना की। गणमान्यों ने महामारी दिशा निर्देश अनुसार विद्यालय बंद की अवधि के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। 6 से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्रों के बीच पठन, समाचार पढ़ना, भाषण, एकल गीत, पोस्टर बनाना, दया भाव पर आधारित वीडियो बनाना शामिल था। अतिथियों ने ICSC और ISC 2021 बैच के शीर्ष स्थान रखने वालों को भी सामान्य प्रवीणता पुरस्कार प्रदान किए। प्रारंभ में डॉक्टर कर ने सभा का स्वागत किया और स्कूल की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक शिक्षा श्री UC पटनायक ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ मास्टर श्रीमती सीमा विक्टर और स्कूल की शिक्षिका सुश्री साई स्मृति ने संयुक्त रूप से की। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा की प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है और आज की शख्सियत संगीत की आइकन संध्या मुखर्जी हैं। रेशमी आवाज वाली महान गायिका ने अपनी आवाज से जादू बिखेरा था और न केवल बंगाली शास्त्रीय संगीत में बल्कि उड़िया संगीत में भी एक अनोखी छाप छोड़ी थी।
उन्होंने 10 से अधिक उड़िया गीतों में अपनी आवाज़ दी थी। संध्या मुखर्जी ने वर्ष 1960 में रिलीज हुई उड़िया फिल्म श्री लोकनाथ की सदाबहार कृति फुल रसिया रे से प्रसिद्धि हासिल की। संध्या मुखर्जी ने उड़िया फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत श्री श्री महालक्ष्मी पूजा से की थी, जो विश्वनाथ नायक द्वारा निर्देशित वर्ष 1959 की पौराणिक फिल्म थी। संगीतकार नचिकेता घोष ने उन्हें 3 गीतों आजी कार्तिक पुनई दिन रे, मांझी कात मारी, मोर मन सीना के ही जाने ना और जाग बरदा गो के साथ उड़ीसा में पेश किया। उन्होंने परिणम 1961 में राधिका मोहन एवे पद चले निया डाकी, लक्ष्मी 1962 में बकुल बने कोहू कोहू ताने एवं आओ चांद लागी कुमुद पुरस्कार विजेता फिल्म का 1966 में लिभी लिभी जाए आखी लूहा और स्त्री 1969 में मो आखिर के ते कथा में भी अपनी आवाज़ दी है। संध्या मुखर्जी ने एस.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, अनिल विश्वास और सलिल चौधरी जैसे प्रमुख संगीत निर्देशकों के साथ काम किया था। उन्होंने 15 फरवरी 2022 की रात को कोलकाता के एक अस्पताल में कोविड से संबंधित जटिलताओं से गुजरने के दौरान बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ने के बाद अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।